जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज के पहली खबर के साथ राज्य के अस्थायी मान्यता प्राप्त हाई स्कूल और इंटर कॉलेज अब मान्यता प्राप्ति के लिए 15 अक्टूबर तक आवेदन जमा कर सकते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची यानी जेक ने मान्यता प्राप्ति के लिए आवेदन जमा करने की तिथि में दूसरी बार बढ़ोतरी की है। जेक के द्वारा जारी विज्ञापन में कहा गया है कि वैसे हाई स्कूल और कॉलेज जो अब तक अस्थायी मान्यता की अर्हता पूरी करने से संबंधित प्रतिवेदन जमा नहीं कर पाए हैं, उन्हें यह अंतिम अवसर दिया जाता है। वे 15 अक्टूबर तक आवेदन जमा कर सकते हैं। साथ ही जानकारी के लिए बता दें, इससे पूर्व जेक के द्वारा मान्यता प्राप्ति के लिए आवेदन जमा करने की तिथि 25 अगस्त निर्धारित की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 28 सितंबर तक निर्धारित किया गया था। इधर जेईई एडवांस का रिजल्ट कल 5 अक्टूबर को जारी हो गया है। डीपीएस रांची के दयाल पांडे ने 259वां रैंक को हासिल किया है। राज्य के छात्र अपना रिजल्ट जेईई के आधिकारिक वेबसाइट से देख सकते हैं। साथ ही बता दें कि जेईई एडवांस के रिजल्ट में करीब 43,000 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल किया है। लड़कों में चिराग और लड़कियों में कनिष्का ने टॉप स्थान को हासिल किया है। पुणे के रहने वाले चिराग ने ऑल इंडिया रैंकिंग में पहला स्थान को हासिल किया है। कनिष्का मित्तल ऑल इंडिया रैंकिंग में 17वां स्थान को हासिल किया है। वहीं झारखंड के धनबाद के रहने वाली अनुष्का ने 177वां रैंक को हासिल किया है। अनुष्का ने झारखंड स्टेट टॉप 5 के स्थान को प्राप्त किया है। इसने जेईई मेंस में भी स्टेट टॉप किया था। इधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर, पारा मेडिकल कर्मी समेत करीब 85,000 पद खाली हैं। इन पदों को भरने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार सभी अड़चनों को दूर कर शीघ्र ही पहल करेगी। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मधुपुर जाने के दौरान मंत्री बन्ना गुप्ता ने रविवार को गिरिडीह के सर्किट हाउस में एक मीडिया मुखारबिन के दौरान राज्य के 85,000 पदों को शीघ्र भरने की बात कही। इधर राज्य के पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2020 के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने के लिए कल 7 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। यह प्रक्रिया 28 सितंबर से ही चल रही है। आवेदन में दर्ज आहरक परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत की जांच करने को कहा गया है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के आहरक परीक्षा यानी मैट्रिक या समकक्ष के अंक पत्र अपलोड करने को कहा गया है। आवेदन में दर्ज प्रविष्टियों में ऑनलाइन सुधार का यह अंतिम अवसर है। निर्धारित समय के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इधर राज्य के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के पदोन्नति देने के लिए रोस्टर क्लियर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए विभिन्न जिलों में शिक्षकों की वरीयता लिस्ट को तैयार कर जारी कर दिया गया है। शिक्षकों से इसकी आपत्ति मांगी गई है। इसके निराकरण के बाद ही फाइनल लिस्ट को जारी किया जाएगा। इसके बाद आगे की प्रक्रिया को पूरी की जाएगी। साथ ही जानकारी के लिए बता दें, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने रोस्टर क्लियर करने के लिए राज्य के सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को 15 अक्टूबर तक उपायुक्त को प्रस्ताव देने को कहा है। वहीं 30 अक्टूबर तक जिला स्तर से इसका अनुमोदन कर रिपोर्ट प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को भेजनी है। इधर राज्य के सभी निजी स्कूलों के द्वारा पिछले 3 महीने में ली गई फीस को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी जिलों से एक बार फिर रिपोर्ट मांगी है। निदेशालय के द्वारा इससे पूर्व राज्य के सभी जिलों को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था, पर कई जिलों के द्वारा पूरी तरह से जानकारी नहीं दी गई। अब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा इसे लेकर राज्य के सभी जिलों को एक फॉर्मेट भेजा गया है। जिलों से फॉर्मेट में मांगी गई जानकारी के आधार पर पूरी रिपोर्ट देने को कहा गया है। साथ ही जानकारी के लिए बता दें, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी जिलों से सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के 5 शहरी और 5 ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों के फीस की जानकारी मांगी गई थी। इधर राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट का 14वां संस्करण शुरू हो गया है। लेकिन शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर वर्ष 2010 में एनसीईआरटी के द्वारा रेगुलेशन जारी होने के बाद झारखंड में यह परीक्षा महज 2 बार ही पूरी हो सकी है।
पहली परीक्षा 2012 में तथा दूसरी परीक्षा 2016 में आयोजित हुई थी। वर्ष 2016 के बाद यह परीक्षा नहीं हो सकी है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर राज्य के हजारों अभ्यर्थी तीसरी शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही जानकारी के लिए बता दें, नियमतः यह परीक्षा प्रत्येक वर्ष आयोजित की जानी है। इधर राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो फिलहाल कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। उनके चिकित्सक डॉक्टर विजय मिश्रा ने बताया कि फिलहाल शिक्षा मंत्री की स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है और उन्हें NIV मशीन पर रखा गया है। उनका ऑक्सीजन लेवल सामान्य नहीं हो रहा है। NIV के बगैर उन्हें सांस लेने में परेशानी अभी भी हो रही है। वह पहले से डायबिटीज और हार्ट की बीमारी से ग्रसित हैं, इसीलिए वह काफ़ी धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। इधर CBSE 10वीं और 12वीं 2021 की बोर्ड परीक्षार्थी की उपस्थिति में 15% की छूट दी जाएगी। यह छूट लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाए छात्रों को दी जाएगी। अगर छात्र तकनीकी कारणों से ऑनलाइन क्लास में नहीं जुड़ पाए हैं और उसकी उपस्थिति नहीं बन पाई है तो ऐसे छात्रों को बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए 15% की छूट दी जाएगी। साथ ही जानकारी के लिए बता दें, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए स्कूल में 75% की उपस्थिति अनिवार्य है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण ऑनलाइन क्लास ही चलाई जा रही है। ऐसे में बोर्ड तकनीकी कारणों के कारण ग्राउंड में उपस्थिति में छूट मिलेगी। यह छूट छात्रों को लॉकडाउन और अनलॉक 4 तक ही मिलेगी। इधर दूसरी मेधा सूची जारी करने को लेकर राज्य भर के जेब के सफल अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 6 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान में शुरू होगी। मोरहाबादी मैदान पर बने स्टेज के पास लगभग 300 अभ्यर्थी भूख हड़ताल करेंगे। इसके बाद भी बात नहीं बनी तो आत्मदाह करने का निर्णय ले सकते हैं। यह निर्णय 20 सितंबर को रांची जिला स्कूल मैदान पर जेब के राज्य भर के सफल अभ्यर्थियों की बैठक पर निर्णय लिया गया। यह जानकारी जेब के सफल अभ्यर्थी संघ के अध्यक्ष गोकुल पांडे, उपाध्यक्ष गौरव सिंह और महासचिव लाल बाबू ने दी। अभ्यर्थियों का कहना है कि 5 वर्षों से दूसरी सूची का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है। इधर शिक्षा के अधिकार के तहत राज्य के निजी स्कूलों में होने वाली नामांकन की स्थिति बहुत ही खराब है। राज्य के निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार यानी RTE के तहत जितने सीटें हैं उनमें से 30% पर भी बच्चों का नामांकन नहीं हो सका है। रांची जिला के 70 स्कूलों में उपलब्ध कुल 1024 सीटों के लिए कुल 1224 आवेदन मिले हैं, लेकिन इनमें से केवल 303 बच्चों का ही नामांकन हो सका है। हर वर्ष राज्य के निजी स्कूलों में RTE यानी शिक्षा के अधिकार के तहत BPL श्रेणी में आने वाले 25% बच्चों का नामांकन होना चाहिए, लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं हो सका है। धन्यवाद। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो फिलहाल आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप शिक्षक या अभिभावक हैं तो आप हमें कमेंट कर बताएं कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जिसके आधार पर हम आपके लिए अगला अपडेट्स ला सकें। हमारे हौसला को अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।